हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं। आज हम लोग जो लाए हैं यहाँ पे आप लोगों का मेथड ऑफ रेवोल्यूशन चैप्टर से आपका स्टेट पीस रेट सिस्टम एंड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसी से रिलेटेड आज का सम्स है। और आप लोग जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है और ये आता है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम से कैसे निकालेंगे और टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट से कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने आज जो है एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया है और इस प्रॉब्लम के द्वारा ही हम लोग सॉल्यूशन करेंगे सवाल को और जानेंगे कि स्ट्रेट पीस रेट से कैसे निकालते हैं किसी वर्कर का वेजेस और टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सवाल। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम है हम लोगों का कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए वर्कर ए अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम, यानी स्टेट पीस रेट सिस्टम के अनुसार ए का हम लोग अर्निंग देखेंगे एंड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और टेलर के अनुसार फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, नीचे में जो दिया गया निम्नलिखित इन्फॉर्मेशन उसके द्वारा। नॉर्मल रेट पर आवर, यानी नॉर्मल रेट जो है पर आवर 1 घंटे में उनको कितना मिलता है 1.80 यानी ₹180 पाइस। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट यानी 1 यूनिट बनाने के लिए उनका स्टैंडर्ड टाइम कितना है 20 सेकेंड। डिफरेंशियल टू बी अप्लाई, डिफरेंशियल किस तरह से अप्लाई होगा 80% ऑफ पीस रेट लो रेट बिलो स्टैंडर्ड, यानी जिसका बिलो स्टैंडर्ड होगा उसको 80% पीस रेट के हिसाब से हम लोग को उसका वेजेस देना होगा। 120% ऑफ पीस रेट एट और एबव स्टैंडर्ड, जिसका 100% होगा या उससे ज़्यादा होगा उसको हम लोग को 120% के हिसाब से पीस रेट के हिसाब से उसको हम लोग को वेजेस पे करना होगा। वर्कर ए प्रोड्यूस 1300 यूनिट्स पर डे ऑफ 8 आवर, एक वर्कर जो है आपका 1300 यूनिट बनाता है 8 घंटे काम करके। तो इस सवाल में ऊपर में हम लोग को स्टैंडर्ड पर यूनिट दिया गया है और पर आवर दिया गया है। तो हम लोग को इसमें सबसे पहले निकालना होगा कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है वो पर डे कितना है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है 20 सेकेंड 1 यूनिट के लिए दिया गया है। तो 1 डे में टोटल स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होगा वह निकालना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद से यहाँ पे जो है पर आवर दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग को क्योंकि यहाँ पीस रेट निकालना है इसलिए हम लोग को यहाँ पे पीस रेट के हिसाब से नॉर्मल रेट निकालना होगा, ये कैलकुलेशन करना होगा। उसके बाद कैलकुलेशन करना होगा हम लोगों को कि अगर लो प्राइस रेट होगा तो कितना होगा पर यूनिट, अगर हाई प्राइस होगा तो कितना पर यूनिट हम लोग को देना पड़ेगा। उसके बाद से हम लोग टोटल अर्निंग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि पर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है पर डे। तो आप लोग देखिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो दिया गया है तो हम लोग निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मिनट पर सेकंड दिया गया है, पर मिनट हम लोग निकाल लेंगे। इसके लिए क्या होगा 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड डिवाइड बाई 20 सेकेंड जो है डिवाइड करने पे आ जाएगा हम लोग का 3 यूनिट्स, यानी 1 मिनट में 3 यूनिट बनता है। तो 1 आवर में कितना बनता है, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, तो पर आवर में होगा 3 यूनिट्स इन 1 मिनट। तो 60 मिनट में क्या होगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा हम लोग का 180 यूनिट्स। तो हम लोग ये निकाल लिए ये पर आवर निकल गया 180 यूनिट्स। अब इसके बाद 1 डे, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे 1 आवर में हुआ 180
तो टोटल आवर वर्क कर रहा हुआ 8, तो 180 यूनिट्स इंटू 8 आवर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 1440 यूनिट्स। तो हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर लिए कि ये वर्कर जो है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन अगर करता है तो उसको 1440 यूनिट्स 1 डे में 8 आवर्स वर्क करके निकालना पड़ेगा। अब ये हम लोग फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे कि पीस रेट क्या है, नॉर्मल पीस रेट। तो नॉर्मल पीस रेट निकालेंगे। नॉर्मल पीस रेट यहाँ पे जो दिया गया है सम्स में, आप लोग देखिएगा यहाँ पे नॉर्मल पर आवर दिया गया है। तो हम लोग को निकालना है कि कितना होगा, पीस रेट क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कि उसका ये जो पर आवर है वो लिखेंगे 180 डिवाइड बाई, अब इसमें डिवाइड देंगे हम लोग कि पर आवर कितना यूनिट बन रहा है। तो पर आवर जो है हम लोग यहाँ निकाल लिए हैं 180 यूनिट्स। तो इससे हम लोग यहाँ पे डिवाइड देंगे 180 यूनिट्स। तो हम लोग को निकल जाएगा कि नॉर्मल पीस रेट क्या है। तो डिवाइड देने पर आ जाएगा 1 पैसा, 1 रुपीज़ 80 पैसे में डिवाइड देंगे 180 से तो आ जाएगा 1 पैसा, यानी 1 पैसा जो होता है नॉर्मल पीस रेट। अब इसके बाद हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर प्रोडक्शन जो है डिफरेंशियल के हिसाब से अगर बिलो है तो रेट क्या होगा, अगर एट रेट है या एबव है तब क्या होगा। तो लो प्राइस रेट निकाल लेंगे। सॉरी, लो पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड है 1440 यूनिट्स। तो बिलो होगा तो कितना होगा, तो पर यूनिट का जो रेट आ रहा है नॉर्मल पीस रेट 1 पैसा है। तो 1 पैसा इसको शॉर्ट में हम लोग पी डिनोट कर रहे हैं, इनटू कितना परसेंट होगा यहाँ पे, जो होगा 100। यहाँ पे जो होगा लो है तो इसलिए यहाँ पे 80% होगा। देखिए लो के लिए कितना है 80%, तो 80 डिवाइड बाई 100। तो करने पे हम लोग आ जाएगा यहाँ पे 0.8 पैसा। फिर से इसको देख लीजिए, हम लोग को लो पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, जिसका बिलो स्टैंडर्ड है लो पीस के रेट के हिसाब से निकालना है। तो नॉर्मल पीस रेट 1 पैसा फाइंड आउट कर लिए। तो 1 पैसा का हम लोग बिलो 80% है इसलिए 80% 80 और डिवाइड बाई 100% के लिए। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 0.8 पैसा, यानी बिलो अगर होगा उनका प्रोडक्शन तो हम लोग को 0.8 पैसा करके उनको वेजेस देना होगा। अगर हाई होगा तो क्या करेंगे, अगर हाई पीस रेट होगा तो उसका हम लोग परसेंटेज 120% लेते हैं। हाई पीस रेट एट और यानी जितना है वह या एबव होगा तब, एबव स्टैंडर्ड। तो 1 पैसा इंटू 120% डिवाइड बाई 100, 1 पैसा इंटू 120% डिवाइड बाई 100। तो हम लोग को निकल जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे निकल जाएगा 1.2 पैसा। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए कि अगर बिलो स्टैंडर्ड होगा, अगर हाई स्टैंडर्ड होगा तो ये लो अगर स्टैंडर्ड होगा तो 8 पैसा करके 0.8 पैसा, अगर हाई होगा तो 1.2 पैसा करके यहाँ पे हम लोग को पे करना होगा। तो चलिए हम लोग वर्कर ए का देख लेते हैं टोटल अर्निंग कितना हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग अर्निंग ऑफ वर्कर ए निकाल लेते हैं
अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम। तो इसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू नॉर्मल पीस रेट। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना किए हैं ये 1300 यूनिट्स इनटू नॉर्मल पीस रेट कितना है 1 रुपीज़ 1 पैसा पर यूनिट। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का 1300 पैसा। इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम लोग 100 से डिवाइड देंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ आ जाएगा रुपीज़ 13 रुपीज़। यानी स्ट्रेट लाइन पीस रेट के हिसाब से हम लोग का आ गया 13 रुपीज़। अब इसके बाद से ट्रेलर के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो यहाँ पे इनके सिस्टम के अनुसार जो होगा वह क्या होगा कि ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट। रेट जो होगा कौन सा होगा, तो यहाँ रेट जो है इनका देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा, टेलर के डिफरेंशियल नियम के अनुसार जो है बिलो स्टैंडर्ड 80% और एट स्टैंडर्ड और एबव स्टैंडर्ड जो है 120%। तो इनका जो प्रोडक्शन है 1300 यूनिट है जो बिलो प्रोडक्शन है। तो इनका जो 1300 यूनिट्स इनटू रेट, बिलो प्रोडक्शन है इसलिए आप लोग देखें कैलकुलेशन में कि बिलो प्रोडक्शन होने पे उनका रेट जो होगा 0.8 पैसा। तो ये पैसा है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए नीचे में हम लोग क्या करेंगे 100 से इसमें डिवाइड देंगे। डिवाइड देने के बाद हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे रुपीज़ 10 रुपीज़ 40 पैसे। तो देखिए आप लोग ट्रेलर के हिसाब से नंबर यूनिट प्रोड्यूस्ड और रेट, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 1300 इंटू रेट जो है बिलो स्टैंडर्ड है। यहाँ एक चीज़ और मेंशन कर देते हैं कि बिलो स्टैंडर्ड है, प्रोडक्शन ऑफ ए बिलो स्टैंडर्ड। ये आपका नोट्स के रूप में ध्यान देना होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, इनका बिलो स्टैंडर्ड के हिसाब से इनका 0.8 पैसा करके हुआ और यहाँ आ गया इनका 10 रुपीज़ 40 पैसे। तो ये डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से ऊपर में हम लोग जो किए ये स्ट्रेट लाइन बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इंटू नॉर्मल पीस रेट मल्टीप्लाई करके आ गया इतना पैसा। इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिए तो आ गया 13 रुपीज़। इस सवाल को अच्छे से करिए, समझिए, एक बार पूरे सवाल को फिर से अच्छे से देख लीजिए कि इसमें क्या पूछा हुआ था। तो इसमें आप लोगों को स्ट्रेट लाइन और ट्रेलर्स मेथड के अनुसार बताना था कि क्या है, कैसे निकालेंगे। और इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन आप लोगों को करना पड़ा था स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टोटल कितना हुआ है, तो पर यूनिट, और ये जो है पर आवर, और ये टोटल पर डे प्रोडक्शन जो दिया गया है यानी जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार हम लोग इनका नॉर्मल पीस रेट यहाँ फाइंड आउट कर लिए हैं। तो नॉर्मल पीस रेट जो है 1 पैसा आया हुआ है। अगर प्रोडक्शन जो है बिलो स्टैंडर्ड होगा या लो प्रोडक्शन होगा तो हम लोग क्या करेंगे उनका निकालेंगे, ये डिफरेंशियल में काम आता है। तो 8 पैसा आया। और हाई अगर उनका है तो हाई पीस रेट के हिसाब से क्या है कि यहाँ पे 1.2 पैसा आ गया। उसके बाद से हम लोग कैलकुलेशन कर लिए थे किस तरीक़ा से हम लोग अर्निंग ऑफ वर्कर निकालेंगे अंडर स्ट्रेट लाइन, देख लीजिए। और उसके बाद से अंडर ट्रेलर डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सम्स है, इसे आप लोग करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
आगे भी आप लोगों को नया नया वीडियो आएगा कॉस्टिंग से रिलेटेड। आप लोग हमेशा हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोग को नया वीडियो जो है अप टू डेट होता रहेगा और आप लोग अच्छे से इसे सीख पाइएगा। धन्यवाद।